तो आज का टॉपिक रहेगा रूट रोट ऑफ ग्राम। ठीक है, ग्राम चने की अपनी डिजीज के बारे में अपने पढ़ रहे थे। ग्राम मतलब चना था। ठीक है, तो ग्राम की क्रॉप में जितनी भी जो डिजीजेज हो रही थी उसके अंदर अपने डिस्कस कर रहे थे। उसकी दो डिजीज के बारे में अपने पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी थी? नहीं, रूट सॉरी एस्कोगाइटा ब्लाइट के बारे में पढ़ा था और विल्ट डिजीज के बारे में पढ़ा था ग्राम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट डिजीज कौन सी रहेगी? रूट रोट। चने में आपकी तीन ही डिजीज दी हुई है, विल्ट है, एक एस्कोकाइटा ब्लाइट है, एक रूट रोट है। ठीक है, तो थर्ड आपकी डिजीज कौन सी रहेगी? रूट रोट रहेगी। ठीक है, तो रूट रोट होती क्या है उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। अब रोटिंग क्या होती है, मैंने आपको पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ रोटिंग का, कि रोटिंग क्या होगी। एक टाइप से डिसइंटीग्रेशन बोल सकते हो या फिर सड़न बोल सकते हो, कि पौधे के अंदर सड़ जाता है पूरी तरह से। ठीक है, रोटिंग हो जाएगी, पूरी तरह से सड़ जाता है, तो रूट रोट मतलब कि उसकी रूट की पूरी तरह से रोटिंग हो जाएगी। ठीक है, उसका जो रूट पोर्शन होता है तो वो पूरी तरह से खराब हो जाती है, इसकी रूट, और जो प्लांट है वो डेड हो जाएगा। जैसे अगर इन्फेक्शन अगर ज्यादा फैल जाता है तो उस टाइम क्या होगा कि प्लांट है उसकी डेथ हो जाती है। और पूरी तरह से अगर मतलब कि रूट है उसकी जो जड़ है वही अगर खराब होगी तो प्लांट कैसे जिंदा रहेगा? ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अपने देखते हैं इसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या रहेगा। हो सकता है आपको ड्राई रोट के नाम से भी आ जाए, या फिर स्टेम रोट के नाम से भी आ जाए, या फिर रूट रोट के नाम से भी आ जाए। ठीक है तीनों एक ही चीज। भी रोटिंग की बात हो रही है तीनों के अंदर। हो सकता है ड्राई रोट में भी वही होता है कि ड्राई हो जाता है प्लांट, उसकी रोटिंग हो जाएगी। ठीक है, पानी की कमी हो जाती है इसमें भी। और स्टेम रोट भी आ जाए तो वही स्टेम पोर्शन की रोटिंग होती है, पर होती एक ही पैथोजन से है, एक ही उसका पैथोजन रहेगा, और वो किस तरह से उसकी जो लाइफ साइकिल वगैरह चलता है वो भी एक ही तरह से चलता है। तो हो सकता है दोनों तीनों तरह से आपको नाम पूछ ले एग्जाम में, बट है एक ही चीज। ठीक है, इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट अपने देखते हैं इसका पोजल ऑर्गेनिज्म क्या रहेगा। ठीक है, तो ये किससे फैलता है? राइजोप्टोनिया बटाटिकोला। ठीक है, राइजोप्टोनिया बटाटिकोला से फैलता है, जो कि एक टाइप की फंगस है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसकी पिक्नीडियल स्टेज। तो पिक्नीडियल स्टेज कौन सी होती है? ये भी एसेक्सुअल स्टेज ही है, जिसके अंदर की एसेक्सुअल स्पोर बनेंगे, पिक्निया बनता है। ठीक है, उसके अंदर स्पोर बनेंगे। तो वो पिक्नीडियल स्टेज इसकी कौन सी रहेगी? मैक्रोफोमिना फेजुलिना। ठीक है, तो ये मतलब कि आपकी हायर क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है ये चीज। मतलब आपकी यूजी के हिसाब से तो नहीं पूछेंगे, बट एमएससी में पूछते हैं ये चीजें, इसीलिए मैंने स्लाइड में मेंशन कर दिया कि ये नोट्स आपको आगे तक काम आए, है ना। हो सकता है कंपटीशन में भी पूछ ले, इसीलिए मैंने इधर मेंशन किया है। नेक्स्ट देखिए इसकी सेक्सुअल स्टेज कौन सी रहेगी? थिनेटोफोरस क्यूक्यूमेरिस। ठीक है, तो सेक्सुअल स्टेज के बारे में ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। हम तो दो नाम याद कर लेना। ठीक है, हाँ जी। तो पिक्नीडियल स्टेज इसकी कौन सी रहेगी? मैक्रोफोमिना फेजुलिना। ठीक है, तो पिक्नीडियल स्टेज क्यों बोला है? ये भी एक एसेक्सुअल स्टेज है। इसके अंदर क्या होता है कि पिक्निया का फॉर्मेशन होता है, पिक्निया बनती है फ्रूटिंग बॉडी, जिसके अंदर की पिक्नियोस्पोर या फिर कोनिडियोस्पोर बनेंगी, तो इसी वजह से इसको पिक्नीडियल स्टेज बोला गया है। ठीक है, तो ये कौन सी रहेगी? मैक्रोफेमिना फेजुलिना। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्सुअल स्टेज। इसकी आपके इंपॉर्टेंट है, जितने भी कॉम्पिटिटिव पैथोलॉजी के जैसे एग्जाम्स रहते हैं उसमें पूछा जाता है सेक्सुअल स्टेज या फिर परफेक्ट स्टेज के बारे में, या फिर टीलियोमोर्फ स्टेज के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, आगे के लिए काम आएगा। हो सकता है यूजी में नहीं पूछे क्वेश्चन, बट आगे पूछते हैं। ठीक है, तो कौन सी रहेगी? थिनेटोफोरस ट्यूक्यूमेरिस। ठीक है, नेक्स्ट अपने देखते हैं इसके सिम्टम्स। तो इस डिजीज में कैसे सिम्टम दिखते हैं? तो ज्यादातर जैसे अपने विल्ट पढ़ी थी ना, तो इसके भी सिम्टम सेम विल्ट की तरह ही रहते हैं, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। अब विल्ट में भी अपने क्या पढ़ा था कि प्लांट के अंदर पानी की कमी हो जाती है और प्लांट है वो सूख जाएगा, मुरझा जाएगा। सेम इसमें भी ऐसा ही रहेगा कि पानी की कमी हो जाएगी, प्लांट है वो सूख जाएगा, मुरझा जाएगा। बट इसके अंदर क्या होता है, जैसे विल्ट के अंदर मैंने आपको एक स्पेशल उसका सिम्टम बताया था कि जैसे अपने प्लांट को जैसे उखाड़ के देखते हैं और उसकी रूट को अगर अपने काट के देखते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जो रूट वाला पोर्शन है तो उसके टिश्यूज है वो खराब हो जाते हैं, और वहां पे आपको क्या दिखता है? एक ब्लैक लाइनिंग दिखती है। ठीक है, ब्लैक कलर की लाइनिंग उधर होती है, जो कि टिश्यू और सेल्स की डेथ होने की वजह से बनती है। ठीक है, तो रूट रोट के अंदर क्या होता है कि रूट है वो पूरी तरह से सड़ जाएगी, रूट है वो गल जाएगी। ठीक है, तो जैसे ये कोई भी आपका प्लांट है और ये इसकी इस तरह से जड़ है जो कि सोइल के अंदर रहती है, ऑब्वियस सी बात है। तो जैसे ही आप प्लांट को उखाड़ोगे
तो क्या होता है कि जो रूट वाला पोर्शन है ना वो जमीन में ही रह जाता है और जो प्लांट है वो आपके हाथ में आ जाएगा, मतलब उसकी रूट है वो टूट के जमीन में ही रह जाएगी, वो पूरी तरह से टूट जाती है, बाहर निकल के ही नहीं आती है। बट विल्टिंग में क्या होगा, अगर आप प्लांट को ऐसे खींच के उखाड़ते हो तो रूट पोर्शन भी साथ में आएगा प्लांट का, और रूट है वो टूट के अलग नहीं होती है, ठीक है। तो ये इसमें कॉमन सा डिफरेंस है, ये चीज आप याद रखना, ज्यादातर पूछा जाता है एग्जाम्स में, ठीक है। तो रूट रोट और विल्टिंग में क्या फर्क है ये पूछ लिया जाता है, तो ये इसकी मेन पहचान करने वाली चीज होती है, रूट रोट और विल्टिंग में इसी तरह से अपने फर्क कर पाते हैं, ठीक है। तो अब इसके सिम्टम दोबारा से देखते हैं एक एक। तो अपीयर अराउंड फ्लोरिंग एंड पोडिंग टाइम, इसका मतलब कि फ्लोरिंग जब फ्लोरिंग स्टेज आती है या फिर पोडिंग स्टेज आती है प्लांट्स के अंदर, कि जब पोड बनता है, ठीक है, उस टाइम ये ज्यादातर जो डिजीज है वो अटैक होगा इसका। तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे उस टाइम में क्या होगा कि आपको कहीं कहीं से प्लांट है वो ड्राई हुए दिखेंगे, मतलब कहीं कहीं से पूरे फील्ड में प्लांट आपको सूखे हुए से दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इसकी जो सीडलिंग है वो भी इन्फेक्टेड होती है, अभी सीडलिंग स्टेज में भी आ सकती है डिजीज, ठीक है। फर्स्ट सिम्टम इसका क्या होगा कि येलोइंग हो जाना, लीव्स की जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ जाती है, सेम अपनी विल्टिंग में पढ़ा था कि उसकी भी पत्तियां हैं वो पीली से लास्ट स्टेज में जैसे ब्राउन कलर की हो जाती है, तो सेम वही चीज है, ठीक है। इधर देखिए, द लीव्स एंड स्टेम्स ऑफ द प्लांट टर्न स्ट्रा कलर्ड देन प्लांट विल्ट्स, ठीक है। तो वही चीज कि मतलब कि स्ट्रा कलर के हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसे भूसे के, भूसे का जो ब्राउनिश जो कलर रहता है, ठीक है। तो सेम उसी तरह का जो प्लांट है वो भी ब्राउनिश कलर दे देगा लेटर स्टेज में, और प्लांट है उसमें एक तरह की विल्टिंग ही हो जाएगी, जैसा विल्ट में भी अपने पढ़ा था कि प्लांट में पानी की कमी हो जाएगी पूरी तरह से, ठीक है। तो और इसके जो अफेक्टेड लीव्स और जो पेटियोल्स जो रहते हैं, ठीक है, लीव्स रहेगा, उसकी लीफलेट्स होगी, मतलब छोटी छोटी जो पत्तियां वगैरह है वो सब टूट के जमीन पे नीचे गिर जाती है, ठीक है। पानी की कमी होगी तो सूख जाएगी, सूखेगी तो क्या होगा कि टूट के जमीन पे नीचे गिर जाएगी। और चने में एक चीज याद रखना, विल्टिंग और जो रूट रोट है वो बहुत आती है, तीनों की तीनों डिजीज है ना वो भी बहुत आती है, बहुत नुकसान पहुंचाती है प्लांट को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि लोअर पोर्शन ऑफ द टैप रूट यूजुअली रिमेन्स इन सोइल व्हेन द प्लांट अपरूटेड, मतलब जब आप प्लांट को उखाड़ के देखोगे तो उसका जो रूट का पोर्शन है वो सोइल के अंदर ही मिलेगा, और जो स्टेम पोर्शन है वो टूट के आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसकी जो टैप रूट है वो भी डार्क कलर की सी ऐसे हो जाएगी, उसमें जो लेटरल रूट्स है, मतलब छोटी छोटी अलग से जो रूट्स वगैरह निकली रहती है ना, तो वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, इसका मतलब कि डार्क माइन्यूट कलर के स्क्लेरोशिया, स्क्लेरोशिया भी स्पोर होते हैं फंगस के, ठीक है। स्क्लेरोशियल बॉडी कैन बी सीन ऑन द रूट्स और इनसाइड द वुड, मतलब कि हो सकता है कि जो लकड़ी है उसके अंदर भी दिखे और जो रूट पोर्शन है उधर भी दिखे, जो फंगस के स्पोर रहेंगे, स्क्लेरोशिया का फॉर्मेशन करती है, ये स्पोर बनते हैं इसके, तो वो रूट के ऊपर आपको नजर आते हैं, ठीक है। तो ये इसके रहेंगे जनरली सिम्टम। और ये वाला जो सिम्टम है ना, मैंने आपको बताया कि जैसे प्लांट को उखाड़ के देखते हो तो जमीन में रह जाएगी उसकी जड़, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, मतलब रूट रोट और विल्टिंग में फर्क पूछा जाता है, डिफरेंस पूछा जाता है, तो इसी सिम्टम से इसका आप डिफरेंस बता पाते हो। उसके अंदर क्या होता है कि अगर आप रूट को काट के देखोगे तो ब्लैक लाइनिंग का फॉर्मेशन होगा और उसमें रूट वाला पोर्शन है वो जमीन में रह जाएगा, ये इसमें मेजर डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए कि इस तरह से हो जाता है प्लांट, ये आप देख सकते हो, इसमें दिखाया गया है कि प्लांट है वो पूरी तरह से सूख गया है, मुरझाया हुआ सा है, ठीक है। तो नेक्स्ट आप इसमें देखिए, ये देखिए चने का, जैसे ये मतलब लेग्यूम क्रॉप का ही अलग प्लांट दिखाया गया है, लेकिन ये चने का ही प्लांट है, इसमें आप देख सकते हो कि जो रूट है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, ब्लैकनिंग हो चुकी है उसकी, पूरी तरह से खत्म हो रखी है, ठीक है। तो इस तरह से रूट है वो खराब हो जाती है। नेक्स्ट देखिए इसकी इटियोलॉजी, तो इटियोलॉजी में जैसे अपने पढ़ते हैं फंगस के बारे में कि उसके पैथोजन है वो किस तरह का रहेगा, ठीक है। तो उसमें डार्क ब्राउन कलर की हाइफी बनती है, ठीक है, डार्क कलर का रहता है, ब्राउन कलर की रहेगी, सेप्टेट रहेगी, उसमें सेप्टा प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। फिलामेंटस होती है, मतलब कि दागीनुमा सी उसकी स्ट्रक्चर होगी। ब्राउन स्क्लेरोशिया इरेगुलर इन शेप, ठीक है, मतलब इरेगुलर शेप में रहेगी, कोई पर्टिकुलर उनकी मतलब कोई शेप आपको नहीं दिखाई देगी, इरेगुलर शेप रहेगी, ठीक है, अनियमित आकार की स्क्लेरोशिया बनेगी, ठीक है, हिंदी में बोलो तो। नेक्स्ट देखिए, सेक्सुअल स्टेज जब इसकी बनती है, मतलब ये तो एक एसेक्सुअल स्टेज ही है राइजोक्टोनिया, बट इसकी जो सेक्सुअल स्टेज है आपने पहले भी पढ़ा था जैसे थिनेटोफोरस, तो उसके अंदर क्या होता है कि 2 to 4 बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो 2 to 4 बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन होगा और इस तरह से वो आगे नुकसान पहुंचाते हैं प्लांट को, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए इसकी फेवरेबल कंडीशन। तो फेवरेबल कंडीशन इसकी क्या रहेगी कि टेम्परेचर अबोव 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये इधर डिग्री मेंशन कर लेना कि जब टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस से अबोव हो, ठीक है, और मिनिमम या फिर मतलब कि 20 डिग्री सेल्सियस से भी अगर अबोव हो टेम्परेचर, तो भी डिजीज जो है वो हो जाएगी। और मॉइस्चर स्ट्रेस के कारण होती है, पानी की कमी जैसे आ जाती है फील्ड के अंदर, तो ये डिजीज ज्यादा फैलती है, ठीक है। नेक्स्ट इसका डिजीज साइकिल भी सिंपल है। सिंपल इसमें मतलब ज्यादा कुछ ऐसे देखने वाला नहीं है। सिंपल याद रखना कि इसमें स्क्लेरोशिया बनेंगे, और वो कहाँ पे सर्वाइव करते हैं, फसल के जो अवशेष रहते हैं, मतलब कि जो प्लांट डिब्रीज होते हैं, ठीक है, फसल के जो अवशेष रहते हैं उसके ऊपर जो पैथोजन है, मतलब फंगस के जो स्क्लेरोशिया है वो सर्वाइव करेंगे। और इसका जो सेकेंडरी स्प्रेड है भी, मतलब इसका प्राइमरी इन्फेक्शन किसके थ्रू होगा, स्क्लेरोशिया के थ्रू होगा। और इसका जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है वो किसके द्वारा होगा, कि जो भी इम्प्लीमेंट्स अपने यूज करते हैं फील्ड के अंदर, या फिर इरिगेशन करते हैं, मतलब कि सिंचाई जैसे देते हैं, ठीक है, या फिर जैसे बारिश होती है तो उसके द्वारा जो स्पोर है वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे चले जाएंगे और वहां पे नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। पीजी साइकिल भी बस 2 लाइन का ही है, इसका ज्यादा इसमें इतना देखने वाला नहीं है। नेक्स्ट देखिए अब इसका मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में क्या क्या होगा कि क्या क्या करना चाहिए, कि सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए, ठीक है, ये भी एक टाइप की सीड बोर्न डिजीज है, सीड से भी आगे फैलती है, ठीक है। तो सीड ट्रीटमेंट करोगी किससे, थायराम 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से, या फिर कार्बेंडाजिम, और सीड पैलेटिंग करके, मतलब कि सीड ट्राइकोडर्मा विरिडी से उसको पूरी तरह से उपचारित किया जाता है, ठीक है, 4 ग्राम पर केजी के हिसाब से। ट्राइकोडर्मा विरिडी एक टाइप का बायोलॉजिकल कंट्रोल भी आप बोल सकते हो, ये भी एक फंगस ही है जो कि दूसरी जैसे फंगस रहती है उनको ग्रो नहीं होने देती उधर, मतलब प्रोटेक्ट करती है सीड को, ठीक है। नेक्स्ट है सुडोमोनास फ्लोरेसेंस, ये भी बैक्टीरिया है, बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर आता है, ठीक है। 10 ग्राम पर केजी सीड के अकॉर्डिंग उसको उससे उपचारित करना चाहिए, ठीक है। और फील्ड के अंदर एफवाईएम का प्रयोग करना चाहिए, कितना, 10 टन पर हेक्टेयर, ठीक है, 10 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से एफआईएम डालना चाहिए। एफआईएम तो जितना डालते हो फील्ड में उतनी उतना ही ज्यादा, मतलब उसकी इल्ड भी अच्छी आती है, प्लस सॉइल के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, फार्म यार्ड मेन्योर, ठीक है, गोबर की खाद मतलब। नेक्स्ट है कुछ टॉलरेंट वेराइटीज है, जैसे आईसीसीवी 10 होगी, और भी बहुत सारी आपको मिल जाएंगी इसकी। तो रेजिस्टेंट वेराइटीज जो है वो यूज करनी चाहिए फील्ड में। इससे क्या होता है कि रेजिस्टेंट वेराइटी अगर आप यूज करते हो तो इतनी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है, डिजीज अपने आप ही कंट्रोल हो जाती है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच क्लास, ये आपकी खत्म होती है रूट रोट डिजीज।